जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का जीत मंत्र क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए। आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। बहुत धमाकेदार भाई ये सेशन रहेगा। जैसा आप सभी को पता है कि एग्जाम का जो दिन है बेटा वो बहुत नज़दीक आ चुका है। लगभग एक वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। चलिए, आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? हर बच्चा जवाब दे। वीडियो के अंत तक बना रहे हो। जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। औरंगजेब की माँ का क्या नाम है? मेहरुनिशा, ताजमहल, साइना बानो या कलिका बानो? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। औरंगजेब की माँ का नाम क्या है मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। और जिस भाई को लगता है कि सर हमें नेवी एमआर के बेटा नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट चाहिए, जिस भाई को जीके, एस और बच्चा मैथ तो है मेरा लाडला, इस नंबर पर बेटा कांटेक्ट कर सकता है। 9911586665। इस पर भाई कांटेक्ट करके आप लोग जो है व्हाट्सअप कॉल मैसेज कुछ कर सकते हो। बच्चे क्या प्राप्त कर सकते हो भाई? आप लोग प्राप्त कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बच्चों का जवाब आ चुका है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ताजमहल कहा है बिल्कुल सही है। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते। देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है, कार्तिक होता है, चैत होता है या श्रावण होता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर देंगे। भाई जल्दी से जवाब देते रहें। शक संवत पर आधारित जो राष्ट्र पंचांग है प्यारे बच्चों, का अंतिम महीना कौन सा होता है? भैया हर किसी को बच्चा पता है। पहला महीना जो होगा लाडलो, चैत होता है। और अंतिम महीना कौन सा रहेगा बेटा? वो रहेगा आपका फाल्गुन, यानी कि करेक्ट आंसर। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये बताइए शक संवत जो है यह किसने चलाया मेरे लाडलो? शक संवत जो है वो किसने चलाया था? ये चलाया था राजा कनिष्क ने जी। कनिष्क ने कब चलाया था? 78 78 ईस्वी में चलाया। बहुत बेहतरीन, बच्चों का जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें। बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का सूर्य प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध? बच्चा जल्दी से क्या है जवाब देते रहें और साथ अंत तक बने रहें भाई। ध्यान देना, पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह है वो है चंद्रमा। का मतलब है बी ऑप्शन। और पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57% दिखाई देता है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन? पहला अगर मैं बच्चा व्यक्ति की बात करता हूं तो इसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या है जी? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बच्चा यह कब गए थे? 19 ईस्वी में गए हैं। और बच्चा ध्यान देना है किस देश के थे, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो यूएसए देश के हैं। और ये इनके साथ जाने वाला पहला जो जानवर है वो है एक कुत्ता। मेल फीमेल में से पूछ जाएगा तो फीमेल रहेगा, जिसका नाम क्या था? लाइका। बहुत बढ़िया जवाब है। इसी प्रकार से जवाब देते रहें। पेपर में क्वेश्चन आया आप लोगों से, सौरमंडल का केंद्र किसे कहते हैं? बच्चा ध्यान देना, सौरमंडल का केंद्र जो को कहा जाता है। सूर्य किस किस गैस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन प्लस में हीलियम। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है। हाइड्रोजन की मात्रा होती है वो कितने परसेंट होती है? हाइड्रोजन की मात्रा होती है 70% और हीलियम की होती है 5%। ठन्ने गैस से होती है, लेकिन पेपर में हाइड्रोजन और हीलियम ही आपको देखने को मिले। बृहस्पति से जुड़ा क्वेश्चन क्या आएगा? यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा रहेगा? ये रहेगा बृहस्पति रहेगा। और इसके दूसरे नंबर पर बच्चा क्या है? सबसे ज्यादा उपग्रह, सबसे सेकंड दूसरे नंबर पर। तो ये क्वेश्चन रहेगा मेरे लाडलो मेरे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उपग्रह। इसी के साथ साथ ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन आ जाए हम लोगों से, ये बताइए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है बृहस्पति का? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमिड। और अगर मैं बात करता हूँ ज्ञानीमिड के बारे में तो लाडलो ध्यान देना इस चीज के बारे में। ज्ञानीमिड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह और मंडल। चलिए उसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनेगा। पेपर में आ जाए, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? सूर्य के
सबसे नजदीक ग्रह जो है बच्चा, ये आपका बुध रहेगा। और सूर्य का सबसे छोटा ग्रह यह है सबसे छोटा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। और ध्यान देना, बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह ज्ञानीमीड है। ज्ञानीमीड ही क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह रहेगा। चलिए भाई, इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार, संयम आयंकर, डॉक्टर एस राधाकृष्ण या जीवी मावलंकर? तो हर बच्चे को पता है भाई, लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष होता है बच्चा, उसे कहा जाता है जीवी मावलंकर। यानी कि डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। जिस भाई ने अभी तक गुरुदक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चा, जल्दी से कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है तो आप लोग फायदा उठा सको और अपने पेपर में और बेहतरीन तैयारी कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के द्वारा, फफूंद के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, परजीवी के द्वारा? बच्चा बताइए, फ्लू फ्लू है वो किसके द्वारा होता है? होता है ना आई फ्लू, ऐसे आपने सुना होगा, जैसे एक रोग होता है फ्लू बच्चा, ये किसके कारण होता है? अगर फ्लू की बात करूंगा तो ये होता है वायरस के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम या? दाभोल विद्युत जो परियोजना है प्यारे लाडलो, ये किस राज्य में रहेगी? जवाब दे दें भाई। अगर मैं बच्चा बात करता हूँ तो किस में रहेगी? ये रहेगी आपकी महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने महाराष्ट्र कहा है वो बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे बच्चा, या सी राजगोपालाचारी या लॉर्ड एल्नबरो? बताइए भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाड लो, ऑप्शन आचार आपके सामने हैं और जल्दी से बता दीजिए भैया। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात मेरे शेरों की, मेरे चीतों की। राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। इसी तरीके से जवाब देते रहें और हर बच्चा वीडियो को शेयर कर देगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तब। देखिए क्या है, वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 फरवरी, 14 जनवरी, 10 मार्च या फिर आपका 15 अप्रैल? बताइए बच्चा, वैलेंटाइन जो दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है? बच्चों का जवाब आने लगा है बेटा। वैलेंटाइन दिवस के साथ साथ ध्यान देना, इसे अब वर्तमान समय में, हालांकि ये दिवस तो है ही है, और बच्चा इसी के साथ साथ ब्लैक डे भी मनाने लगे हैं। कब? 14 फरवरी रहेगा। और इस दिन ब्लैक डे भी बच्चा, काला दिवस भी कहा जाता है। क्यों? कि इस आज के बेटा 14 फरवरी को ध्यान देना, 2018 में पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमारे तकरीबन 45 जो जवान है वो शहीद हुए थे। इसीलिए बेटा 14 तारीख को भाई क्या है, ब्लैक डे के रूप में कर दिया। के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संसद पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? 2000 में, 1999 में, 2004 में, या बच्चा आपका 2001 में? अब बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। संसद पर जो आतंकी हमला हुआ है वो कब हुआ था? बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं सर 2001 में हुआ है। बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से तैयारी होनी चाहिए मेरे लाडलो, और जवाब देते रहें धाए धाए करके। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? एस मुखर्जी हैं, जनरल करियप्पा रहेंगे, जनरल मानेकशा रहेंगे, या फिर आपका राम दास कटारी? तो बताइए भाई, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे मेरे बच्चा? बताइए बच्चा। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया भाई। हर एक बच्चे का जवाब आना चाहिए, ये ना सोचे कि सर तो आंसर बता ही रहे हैं, हम क्या करेंगे। अरे भाई, गलती होगी लेकिन सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर किसी भाई को नेवी एमआर के बेटा कंप्लीट नोट्स चाहिए, चाहे मैं बात करता हूँ नेवी एमआर की, या बच्चा एसएसआर की, या किसी बच्चे को अगर आर्मी के नोट्स चाहिए, या मेरे लाडो किसी एसएससी की, एमटीएस, बच्चा ध्यान देना, अगर जीके जीएस के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो भाई आप बिल्कुल ले सकते हो। कहाँ से प्राप्त करोगे? आपका बेटा ध्यान देना, नंबर है 9911158665 भाई। इस जगह पे कॉल सब कर दीजिए, और इसका अमाउंट है गुरु दक्षिणा के रूप में, जिसका अमाउंट कितना है 100 रुपये। आप बेटा कंप्लीट नोट ले सकते हो। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल करियप्पा, यानी कि आपका क्या हो गया बेटा, बी करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ए चहलगान का गठन किस वर्ष किया गया था बच्चा? बताइए भाई। भाई देखिए यहाँ पे बच्चा थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे, करियप्पा थोड़ी नहीं भाई, करियप्पा नहीं होंगे मेरे बच्चा, ये रहेंगे आपके जर्नल
मानेकशा, क्योंकि वो प्रथम फील्ड मार्शल की बात कर रहा है, प्रथम फील्ड मार्शल के बारे में, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए चहल गान का गठन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने, या फिर आपका अकबर ने? बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन बच्चों का जवाब आ रहा है। अगर मैं बात करूंगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि करेक्ट आंसर। जिस लाडले ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिरा था? 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 2 सितंबर 1945, 10 सितंबर 1945? बताइए बच्चा नागासा पर जो दूसरी बार एटम बम गिरा था वो कब गिरा था? अब देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर देंगे मेरे लाडलो। तो अगर मैं नागासाकी बात करता हूं तो इसका राइट आंसर होगा 1945, लेकिन कहोगे सर सारे तो 1945 है। बच्चा 9 अगस्त 1945 में, बी ऑप्शन। ये हुई बात। तिरुचिरापल्ली बच्चा किस नदी के किनारे पड़ता है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, या फिर आपका झेलम? बताइए बच्चा तिरुचिरापल्ली जो किस नदी के किनारे पड़ता है? हर एक बच्चा जवाब दे दे भाई। बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर आ चुका है लाडलो। क्या आंसर हो जाएगा? कावेरी। और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दक्षिण भारत की गंगा बच्चा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कावेरी को। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसे कहते हैं लाडलो? ध्यान देना, ये कहा जाता है गोदावरी को। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है, उर्दू है, या फिर आपका नागालैंड की जो राजकीय भाषा होगी ये आपकी, बताइए जवाब क्या होगा। ये बेटा बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। हजारों बार ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, और भाई हमने भी आपको बहुत बार इस क्वेश्चन पढ़ाया है। जिस भाई ने अभी तक बेटा कंजूसी बरत रखी है वो भाई कंजूसी ना बरते, और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दाएं से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड हॉर्डिंग हैं, या लॉर्ड माउंटबेटन हैं? बच्चा बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय कौन है? जवाब दीजिए। बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे लाडलो। राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या होगा? माउंट बेटन। सभी को पता है कि माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। इस क्वेश्चन से भी याद रखना। देखिए 23.5 दक्षिण अक्षांश को किस रूप में जाना जाता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांश रेखा, या देशांतर रेखा? 23.5 डिग्री को आपको पता है ये ग्लोब होता है। इस ग्लोब के बराबर काटने वाली कौन सी रेखा होती है जिसको या विषुवत या इक्वेटर रेखा कहते हैं? ये 23.5 ऊपर वाला जो बेटा होता है 23.5 डिग्री पर होती रेखा होती है कर्क रेखा। और मैं इसी कर्क रेखा की बात करूंगा तो क्या होती है। अब देखिए मैं बात करूंगा ये इसका कौन सा हो गया भैया आपका दक्षिणी। ये जो ये दक्षिणी लाड लो 23.5 डिग्री कौन? मकर रेखा। क्या ऑप्शन में क्या मकर रेखा दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर, बी ऑप्शन रहेगा। तो यही बच्चा बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। ये हुई ना बात भाई। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए भारत की न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन? इंदिरा कुमार, अन्ना चड्डी, लीला सेठ, फातिमा बीबी? बताइए बच्चा राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से धाएं करके जवाब दे देंगे फटाक से। बच्चे कह रहे हैं सर इसका राइट आंसर होगा लीला सेठ। भैया लीला सेठ जो है बच्चा ध्यान देना, ये उच्च न्यायालय की भारत की पहली क्या थी? मुख्याधीश थी या मुख्याधीश थी। कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है? यानी कि अगर टेम्परेचर रहेगा तो अधातु के बारे में, धातु नहीं धातु के बारे में। ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, या फिर आपका फास्फोरस है? बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ धातु के बारे में जो साधारण रूप से द्रव्य के रूप में पाई जाती है, इसका सटीक आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस आंसर क्या है वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या फिर आपकी ताप ऊर्जा? बताइए बच्चा प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा के कारण होता है? किस ऊर्जा में होता है?
अब बताइए भाई राइट आंसर क्या होगा मेरे लाडलो। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये होती है बेटा रासायनिक ऊर्जा, मतलब सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाबलीपुरम राजवंश के समय स्थापित हुए थे? पल्लव वंश है, राष्ट्रकूट वंश रहेंगे, चालुक्य वंश है, चंदेल वंश। महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो किस राजवंश समय में स्थापित हुए थे? भैया बच्चों का जवाब आने लगा है और बच्चों ने कह दिया है सर इसका आंसर तो ए होगा। क्या बेटा कुछ बच्चे बी भी दे रहे हैं? बेटा बी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश, करेक्ट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर आपका अफगानिस्तान? जमायते इस्लामी किस देश की राजनीतिक दल रहेगा? बेटा नाम से ही समझ गए होंगे कुछ बच्चे किसका रहेगा भाई। रिलेटेड है ना, पाकिस्तान से रिलेटेड होगा तो पाकिस्तान का बेटा ये हिस्सा पहले कौन सा था? बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के, तो ये क्या था? इसे वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। तो राइट आंसर बी। क्या होगा जी? बी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का संबंध किससे? अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब से? बताइए लाडलो राइट आंसर क्या रहेगा? मयूर सिंहासन। बच्चों का आंसर आने लगा है। सर कह रहे हैं, सर बच्चे कह रहे हैं सर मयूर सिंहासन का संबंध जो है बेटा वो है शाहजहां से, क्योंकि शाहजहां को ही भवन निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं। भवन निर्माताओं का राजकुमार। बाबर को बेटा मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बड़े बाबर होता है। अगर मैं अकबर की बात करूंगा तो साहित्य का स्वर्ण काल, हिंद साहित्य का स्वर्ण काल बच्चा। चलिए भाई ठीक है, साथ साथ देखिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। पेपर माजे बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये आपका औरंगजेब ने बनवाया था। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टेम्स, वोगा, डेन्यूब या फिर आपका टिग्रिस? बताइए बच्चा कौन सी नदी बहती है भाई? बताइए जल्दी से, इराक से होकर कौन सी बहती है मेरे लाडलो? अगर भाई मैं बात करता हूँ तो राइट आंसर हो जाएगा टिग्रिस, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही रहेगा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बिछेंद्री पाल है, राकेश शर्मा है, मिहिर या फिर आपका ले रामचरण है? इंग्लिश चैनल पार करने वाला बच्चा प्रथम भारतीय कौन था? अगर भाई मैं इसकी बात करता हूँ तो हर बच्चे को पता है, रहेगा आपका मिहिर सेन। क्या रहेगा जी? मिहिर सेन रहेगा बेटा। बिछेंद्री पाल तो क्या है आप सभी को पता है, पर्वत पर चढ़ने वाली थी। राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए भाई मुख्य जो न्यायाधीश है लाडलो वो बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देंगे। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरा लालचे कानिया, यानी कि आपका भाई ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कानपुर, कटक, इलाहाबाद या कोलकाता? अब देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर देंगे। आप सभी को पता है कि भाई जो सबसे ज्यादा शुगर मिल है वो कहाँ पर है? यूपी का कौन सा हिस्सा हो गया भैया? वैसे तो सारे ही यूपी के हिस्से हैं, लेकिन बेटा कौन सा रहेगा? कानपुर। ये कौन सा जगह रहेगी? ये रहेगी जी आपकी कानपुर। देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? दार्जिलिंग है, शिलांग है, देहरादून है या पुणे? तेल और प्राकृतिक गैस का जो मुख्यालय रहेगा वो कहाँ रहेगा? तो बच्चा बताइए राइट आंसर क्या होगा मेरे लाडलो? अगर मैं बात करता हूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका दार्जिलिंग। ए ऑप्शन पे करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों से। कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़? कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा रहेगा? तो हर बच्चे को पता है बेटा कॉफी सबसे अधिक कहाँ होती है भैया? ये होती है कर्नाटक। बेटा क्या होगा? कर्नाटक। करना लगाइए और क्या करें, नाटक ना लगाइए, कॉफी पी। कहते हैं ना बेटा जब गेस्ट आते हैं चाय पियोगे? नहीं हम नहीं पी, फिर पी लेंगे बाद में, तो वही कंडीशन है, नाटक न मत करो, पी लीजिए। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अमोनिया क्लोराइड होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, कॉपर सल्फेट होता है? बताइए बच्चा राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से।
ये क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका मतलब होता है आपका ए ऑप्शन सही और एकदम सटीक रहेगा। चलिए इसी के साथ देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? हैदर अली को, टीपू सुल्तान, पृथ्वीराज चौहान को, बहादुर शाह जफर को। श्रीरंगपट्टनम बच्चा ये कावेरी नदी के किनारे पड़ता है ये शहर। बताइए भैया राइट आंसर क्या रहेगा? मैं लाड लोगों में बात करता हूँ तो वो रहेगा आपका टीपू सुल्तान, मतलब कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया बिल्कुल। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? केसी त्यागी हैं, केसी है, केसी सहाय है, या केसी बन। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहेंगे वो कौन भाई? और मैं बात करता हूँ बच्चा ध्यान देना देंगे, केसी न्यू करेक्ट आंसर। जिस बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम खास। ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा है, प्रीता है, सन्नी तेंजिंग नागे है, विजय लक्ष्मी पंडित। पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हैं रहेंगी तो ये रहेंगी बच्चे आपके प्रीति सेन गुप्ता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस बच्चे बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। इसके साथ बच्चे आपका जो सेशन है वो समाप्त होता है। धमाकेदार तरीके से भाई आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते हैं। आप पुरानी वीडियोस को अवश्य देखें क्योंकि वहाँ मैराथन क्लासेस भी। और जो भाई चाहता है कि सर हमें नोट चाहिए कंप्लीट बेटा जीके जीएस के नोट सकते हो 9911 58 665 बच्चा। इससे आप लोग नोट प्राप्त कर सकते हो। नोट का जो प्राइस है वो कितना मात्र दक्षिणा रूप में समझ लीजिए। या बेटा कुछ भी मान लेना तो आप अगर तैयारी चाहते हो तो भाई प्राप्त कर सकते हो। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और भाई अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दो। उसके साथ साथ मेरे बच्चे आप लोग पुरानी वीडियो बच्चे देखें क्योंकि सभी की सभी वीडियो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।